हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्तिक विंग्स पर। और मैं हूं डिटेक्टिव दीपक सर। मैं आपको आज लेकर आया हूं एक नए केस की ओर, जो कि जिसका नाम है आकृतियों का वर्गीकरण। आकृतियों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। तो अब मैं नया केस लेके आया हूं आप लोगों के सामने। अब हम देखते हैं कि इस केस में होता क्या है। इस केस में हमें ढूंढना यह है कि इस केस में एक चोर छुपा हुआ है। कुछ लोगों के बीच में एक चोर छुपा हुआ है और उस चोर को हमको क्या करना है, ढूंढकर उसको अलग करना है और उसको सजा दिलानी है। अब हम आगे चलते हैं अपने पहले केस की ओर। तो देखते हैं, ये आ गया हमारा पहला केस। अब इसमें एक चोर है। चोर मतलब इस आकृतियों में एक भिन्न आकृति है, वही हमारा क्या है, टारगेट है, उसी को हमको ढूंढना है। तो हम देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, इसमें और इसमें और इसमें, इन तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, लेकिन ये मुझे कुछ अलग दिख रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया, इसमें कुछ अलग दिख रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा चोर। यही हमारा क्या हो जाएगा, चोर। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले केस की ओर। अगला केस हमारे सामने आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा वही काम है। आज केस इन्हीं नंबरों पर आधारित है। अब हम देखते हैं इनमें क्या करना है। देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं। इन चारों फिगर्स को हम अब देखते हैं। अब हमको कुछ गड़बड़ लग रही है इनमें। क्या गड़बड़ लग रही है भाई, देखते हैं। हम देखते हैं कि इसमें इसमें इसको ये चोर दिख रहा है। हमें कौन दिख रहा है, चोर? हमको ये 4 वाला चोर दिख रहा है। तो यही हमारा क्या है, चोर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया हमारा अगला केस। आ गया हमारा अगला केस। अब इस केस को सॉल्व करने में हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। क्या कोई बता सकता है इसमें कौन सा चोर बैठा हुआ है? नहीं पता है, हम बताएंगे। हम डिटेक्टिव सर, हम आपको जरूर बताएंगे इसमें चोर कौन सा है। अभी हम देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, हिंदी। यहाँ पर क्या लिखा है, अंग्रेजी। ये क्या है, किताब। ये क्या है, गणित। अब हम देखते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, किताब और गणित। इनमें 3 तो समान दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो समान दिख रहे हैं ना, सिमिलर दिख रहे हैं। लेकिन एक जो है वो चोर है, वो अलग है। कैसे? हिंदी, अंग्रेजी और गणित हमारी क्या होती है, ये तीनों हमारी क्या होती है, बुक्स होती हैं, ठीक है, विषय होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये किताब है, सॉरी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये हमारे क्या होते हैं, क्या होते हैं? अरे हाँ, सॉरी, विषय ही होते हैं। अरे यार, काटोगे, बंद करो। हाँ, अगला केस आया है हमारे सामने। अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखेंगे हिंदी है, अंग्रेजी है, किताब है और गणित है। अब इसमें एक तो चोर है ना, तो अब वो चोर है, चोर मतलब वो भिन्न है, भिन्न मतलब सबसे अलग है, डिफरेंट है। अब डिफरेंट को हमको ढूंढना है। देखेंगे हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट, विषय है। लेकिन किताब हमारी क्या है, बुक है। किताब क्या है, बुक है, जो कि ये सब्जेक्ट एक बुक के अंदर आते हैं, ठीक है, अलग अलग बुक के अंदर आते हैं। तो इससे हमारा क्या हो गया, जो एक किताब हमारी क्या है, भिन्न है, यही हमारा चोर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं अगले केस पर। अगला केस आ गया, वही आ गया, अगला देखते हैं। अगला केस आ गया। अब इसमें हम देखते हैं इसमें क्या अलग दिख रहा है, क्या भिन्न दिख रहा है, इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। इसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हम तो डिटेक्टिव हैं, हम कुछ ना कुछ करेंगे। अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम आ चुके हैं। हम देखेंगे इसमें क्या होता है। हम देखेंगे ये फिर क्या है, क्लॉक है। यहाँ देखेंगे ये कंपास है। इसको क्या देखेंगे, ये भी क्लॉक है और ये भी क्लॉक है। आप समझ में आ गया इसमें क्या होना है। इसमें होना क्या है, ये सारी क्या है, घड़ियां हैं। ये क्या है, घड़ियां हैं। लेकिन जो ये है, ये कंपास है, ये दिशा निर्देशित करता है। ये क्या है, दिशा को देखने में काम आता है। तो ये दिशा को देखने में काम आता है, और बाकी सब क्या, समय देखने के काम में आते हैं। तो यही क्या है, यही चोर है और यही हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले केस या अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब यह आ गया अगला केस। अब अगला केस कह सकते हैं, अगला क्वेश्चन कह सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें कौन सा भिन्न है। अब इसमें कौन सा भिन्न लग रहा है, इसमें कौन सा अलग लग रहा है, या कौन सा डिफरेंट दिख रहा है। अब देखेंगे इसमें भी त्रिभुज है, इसमें लाइनें कुछ खींची हुई हैं।
इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी लाइनें पड़ी हुई हैं, इसमें भी त्रिभुज है, और इसमें भी, इसमें क्या है, इसमें चतुर्भुज है, इसमें क्या है, चतुर्भुज है। तो यहीं से हमारा केस समझ में आ गया। क्या केस समझ में आ गया कि इसमें एक ही तो एक चोर है, कौन सा, डी नंबर वाला। कौन सा चोर है, 4 नंबर वाला, डी नंबर वाला। यही हमारा चोर है, क्योंकि ये सिमिलर है और वो क्या है, भिन्न है। वो क्या है, अलग है, उसकी छवि अलग दिख रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आ गया, या अगला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या डिफरेंट दिख रहा है आप लोगों को, कौन बताएगा इसमें क्या डिफरेंट दिख रहा है कोई, कुछ बता सकते हो क्या डिफरेंट दिख रहा है इसमें? समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, बहुत अच्छे, समझ गए। अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ग्रेप्स हैं, अंगूर है, ये क्या है, बनाना, केला है, ये क्या है, मैंगो, आम है, और ये ऑरेंज दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि सब में ये क्या है, एक पीस है ना, एक पीस है। लेकिन जो ये अंगूर है गुच्छे में, इसमें बहुत सारे पीस हैं, इसमें बहुत सारे पीस हैं। तो यही हमको इन तीनों से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। भाई जो चोर होता है वो अलग होता है ना, तो जो चोर है कौन सा है, ग्रेप्स है, कौन सा है, अंगूर। तो अंगूर क्या है, चोर है। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आगे। अब आ गया अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं हमको क्या सिमिलर दिख रहा है और क्या भिन्न दिख रहा है। अब इसमें कौन सा चोर है, ये डिटेक्टिव दीपक सर बताएंगे आपको। अब देखते हैं, अगर आप लोग भी समझ चुके हैं तो आप लोग भी कमेंट में बताएंगे कि कौन सा चैप्टर, सॉरी कौन सा इसमें फिगर सही है, कौन सा फिगर भिन्न है, या कौन सा चोर है, समझे ना। अब देखते हैं, इसमें देखा मैंने क्या है, चतुर्भुज, इसमें क्या है, इसमें चतुर्भुज है, इसमें क्या है, ट्रायंगल त्रिभुज है, इसमें क्या है, इसमें भी चतुर्भुज है। मतलब ये सारे सर्कल हैं, लेकिन ये क्या है, ये सब चतुर्भुज हैं, और ये क्या है, त्रिभुज है। मतलब इसमें 4 भुजाएं हैं और इसमें 3 भुजाएं हैं। तो यही हमारा क्या है, सबसे भिन्न है, यही सबसे अलग है। तो जो अलग है वही चोर है, जो चोर है उसी को हम क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है, तो कौन चोर है, ये चोर है। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं अपने अगले मिशन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहां चला गया, अगला केस या अगला क्वेश्चन आ गया। अब इसको हम देखेंगे, इसमें कौन सा चोर है, कौन सा चोर है, कुछ तो समझना पड़ेगा ना। अब देखते हैं क्या होगा इसमें, कौन कौन बता रहा है, सब बता रहे हैं ना, सभी को आ गया। समझते हैं, समझते हैं भाई, आप लोग भी डिटेक्टिव हैं, हम समझते हैं, समझते हैं। देखते हैं आगे, ये क्या है, कप है, क्या है, चाय वाला कप, चाय सभी पीते हैं ना। ये कप है, ये क्या है, प्लेट है, ये क्या है, ग्लास है, और ये क्या है, आम है, क्या है, आम, मैंगो है। अभी हमने देखा कि इसमें कुछ पी सकते हैं, इसमें कुछ खा सकते हैं, इसमें भी पी सकते हैं, लेकिन ये इसको खा सकते हैं, इसमें भी खा सकते हैं, लेकिन इसको खा सकते हैं। मतलब ये खाने वाली चीज है और इसमें खाने वाली चीजें होती है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों क्या हो गए, समान हो गए। ये कैसा है, चोर है, यही हमारा टारगेट था, इसी को हमको ढूंढना था। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, अरे नहीं आ रहा तो आएगा भी, आगे चलते हैं ना, देखते हैं और भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं इसमें अगले केस में क्या होता है। हमारे काफी डिफरेंट केस आ गया है, देखते हैं क्या होता है इसमें। भाई काफी टफ भी केस है, इसको सॉल्व करने में हमको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन डिटेक्टिव है ना, सभी सॉल्व कर देंगे। देखते हैं क्या करते हैं, पूरी, ओ माय गॉड, पूरी। ठीक है, पूरी देखते हैं, उसके बाद क्या है, प्लेट, रोटी, पराठा। कौन सा पराठा खाया सब ने आज, किसने पराठा खाया, नहीं खाया, नहीं खाते तो खिला देते हैं। देखते हैं, पूरी, प्लेट, रोटी और पराठा, इसमें कौन सा सिमिलर लग रहे हैं, इसमें पूरी सिमिलर लग रही है, रोटी और पराठा तीनों समान लग रहे हैं। लेकिन जो प्लेट है भैया, ये चोर है, इसी को समझना था हमको, ये क्या है, चोर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा टारगेट हो जाएगा, यही हमारा चोर हो जाएगा। इसी को हम ढूंढने आए थे इसमें ना, इस केस में किसको ढूंढने आए थे, इस प्लेट को। ये रोटी इसमें रख के खा सकते हैं
और क्या उसको पूरी भी इसमें रख के खा सकते हैं और पराठा भी इसमें रख के खा सकते हैं ना, इसमें रख के खा सकते हैं, यही हम सबसे अलग है। ठीक है, तो प्लेट अलग है, पूरी पराठा और ये सब समान है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टारगेट कौन है, टारगेट अगला आ गया भाई, देखते हैं। बहुत सही, इस बार तो बहुत दिमाग लगाया चोर ने पूरा दिमाग लगा दिया, लेकिन हम भी ठहरे क्या, डिटेक्टिव दीपक सर। अब इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखा मैंने इसमें 1 2 3 4 कितने इसमें लाइंस हैं, 4 4, इसमें 1 2 3 कितनी लाइंस हैं, 3, 1 2 3 4 5 कितनी लाइंस हैं, 5। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कितनी थी, 7, इसमें कितनी थी, 5, इसमें कितनी थी, 3, और इसमें कितनी थी, 4। अब हमको यहां से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब हमको समझ में ये आ रहा है कि ये भी क्या है, विषम नंबर है, और ये भी विषम नंबर है, और ये भी विषम नंबर है, और ये कैसा है, सम नंबर है। कैसा है, सम नंबर है। तो कौन सा अलग हुआ, पहला वाला। कौन सा अलग हुआ, पहला अलग हुआ। तो यही हमारा क्या हुआ, चोर हुआ, यही हमारा चोर हुआ। सबको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताना, हम इससे अच्छा प्रोग्रेस करके आपको दिखाएंगे, अच्छे से अच्छा समझाना की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगले केस पे आते हैं। अगला केस कुछ सिमिलर दिख रहा है इससे पिछले केस के अकॉर्डिंग, उसके पिछले कुछ आ चुकी हैं ऐसी आकृतियां। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें हमने देखा ट्रायंगल है, त्रिभुज है, फिर देखा मैंने सर्कल है, सॉरी चतुर्भुज है, उसके बाद देखा मैंने वृत्त है, गोला है, इसके बाद में देखा एक पंचभुज है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या भाई डिफरेंट दिख रहा है कि इसमें भी लाइंस वगैरह हैं, इसमें भी लाइंस हैं, इसमें भी लाइंस हैं, मतलब ये भी लाइनों से आकृतियां ढकी है। लेकिन जो ये गोला है यही हमारा क्या है, अलग है, यही तो भिन्न है भाई, इसी को ढूंढना था हमको, अलग ही तो ढूंढना था। उसी तरह से हम केस में क्या ढूंढ रहे हैं, चोर को, जो अलग है भाई, चोर तो अलग दिखता है ना, चोर तो अलग ही होता है। अब उसी चोर को ढूंढना था हमको, और हमने दिमाग लगा दिया, हमने लगाया अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग, हमने लगाया। कौन सा सही हो जाएगा, अब ये कौन सा सही होगा, सर्कल सही होगा। कौन सा सही होगा, सर्कल, जो गोला है ना यही तुम्हारा सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले केस पे चलते हैं। देखते हैं भैया अगला केस कौन सा लेके आते हैं। अगला केस आ गया नंबर्स वाला। इस बार नंबर्स आए हैं, दिमाग और लगाया है चोर ने। अब चोर के पीछे किसी बड़े अपराधी का हाथ है, हमको लगता है, इसलिए इतने कठिन जो इतनी चोरियां कर रहा है वो। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या, ये क्या लिखा है, 10 20 30 और 36। हम देखते हैं इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। इसमें भी पीछे 0 लगा, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें 0 नहीं है। चलो ये तो एक सिमिलरिटी हो गई। दूसरी सिमिलरिटी क्या हो गई, ये जो 36 है, जो 36 है, ये किसी ना किसी का क्या बनना है, वर्ग बनना है। क्या बनना है, वर्ग, स्क्वायर बनना है। ठीक है, क्या बनना है, स्क्वायर बनना है। लेकिन बाकी ये किसी के स्क्वायर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है, 6 का। किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर बनना है, बाकी स्क्वायर नहीं बनना है। तो यही चोर है। कौन सा चोर है, 3 नंबर वाला। कौन सा चोर है, 4 नंबर वाला, यही चोर है। ठीक है, पकड़ में आ गया चोर ना, ऐसे ही पकड़ते रहेंगे चोर। आगे देखते हैं, अगले केस पे चलते हैं। अगला केस फिर नंबर्स वाला आ गया। इसमें भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई इसमें। हम भी देखते हैं क्या होता है। देखते हैं भाई, सबसे पहले क्या लिखा है, 8, फिर 4 6 और 5। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है भाई। देखा मैंने 4 है, 8 है, 4 है, 5 6 है, 5 है। ये तो हमको दिख रहे हैं किसी ना किसी से कट रहे हैं, किसी ना किसी से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब ये किसी ना किसी नंबर से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। मतलब ये क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। लेकिन ये कैसा नंबर है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो यही क्या है, यही चोर है। यही क्या है, यही चोर है। यही हमारा राइट आंसर है। समझ आ गया बच्चों। आगे देखते हैं अगले केस पर या अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, सेम उसी नंबर का, उसी प्रकार के नंबर्स हैं, कुछ नंबर डिफरेंस है, बाकी नंबर है उसी नंबर वाला। देखते हैं 15
10, 12 और 21, 15, 10, 12 और 21। समझ में आ गया? अब इसमें हमको क्या दिख रहा है? अपना दिमाग लगाइए सभी, क्योंकि हम भी डिटेक्टिव हैं और आप भी डिटेक्टिव से कम है क्या? देखते हैं कौन सा लगाता है दिमाग सबसे पहले, कौन कमेंट में बताता है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 15, 10, 12 और 21। ठीक है, अब हम देखते हैं 15 किससे? 3 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। ठीक है, इसको देखते हैं, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको देखते हैं, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो 10 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं होगा। तो जब ये डिवाइड नहीं होगा तो यही मेरा क्या हो जाएगा? चोर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको तो सबसे अलग ढूंढना है, सबसे भिन्न ढूंढना है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे देखते हैं, फिर नंबर्स वाला क्वेश्चन आ गया। देखते हैं 12, 12 जिसको बोलते हैं 9, 3 और 6। अब इसमें हमको क्या दिख रहा है भाई? अब हम देख रहे हैं ये पहले जो अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने जो अपना खुफिया एजेंसी के तरीके से अपना दिमाग लगाया था, उसमें क्या था कि 3 नंबर्स जो थे वो 3 से डिविजिबल थे, 3 से कट रहे थे। लेकिन अभी यार इसमें हम देखते हैं कि सारे के सारे 3 से डिविजिबल हैं, सारे के सारे 3 से कट रहे हैं। कट रहे नहीं कट रहे हैं? कट रहे हैं। अभी तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, अभी देखते हैं क्या लगाते हैं। अब देखते हैं भाई क्या देखते हैं। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। इसमें ये सिंगल डिजिट के आई थिंक सो, इसमें सिंगल डिजिट के 3 नंबर्स हैं, और ये जो नंबर ये कैसा है? डबल डिजिट का है। कैसा है? डबल डिजिट का। देखो इसमें 1, 2, इसमें 1, 1 और 1, सिंपल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? पहला। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया भाई अपना चहता हुआ मुजरिमों का खजाना, जिसको बोलते हैं TDPB। ठीक है, ये 4 फिगर्स हैं, इनमें से हमको क्या करना है? एक चोर ढूंढना है भाई, एक ही होगा चोर इसमें। ठीक है, तो चोर को ढूंढने के लिए पहले हमको 3 सभ्य व्यक्ति ढूंढने पड़ेंगे। अगर 3 सभ्य हमको मिल गए तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? चोर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं भाई TDPB। हम देख रहे हैं कि इसमें अरे यार क्या हो रहा है? इसमें और इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिख रही। कौन सी? देखो इसमें ये वाली सिमिलरिटी है, ये है, और इसमें ये है, लेकिन इसमें इस प्रकार की कोई सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, इसमें एक रेखा इधर खींची है कि इधर खींची, बस। इसमें रेखाएं तो हैं, लेकिन इसमें क्या है? सर्कल टाइप में कुछ बना हुआ है ना, तो यही हमारा इससे क्या करता है? अलग करता है। यही इसको क्या बनाता है? चोर बनाता है। इसे क्या बनाता है? इसको चोर बनाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला केस आ गया ABCD। वाह, सीधा लिख दिया ABCD है। अभी क्या करना है इसमें भाई? कौन सा दिमाग लगाएंगे? इसमें इस लाइन भी है और उसमें भी लाइन वगैरह है। अब इसमें हम देखेंगे क्या, कैसे क्या करेंगे भाई इसमें। अब यहां पर हमको एक नई चीज देखनी, क्या? वोवेल एंड कॉन्सोनेंट पे देखना है। ठीक है, तो देखते हैं कि भैया देखा हमने कि जो ये B है, ये भी एक क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट, लेकिन ये क्या है? वोवेल है। क्या है? वोवेल। AEIOU वोवेल होते हैं, तो ये अलग दिख रहा है। इसी से ये क्या हो गया? आंसर डिफरेंट हो गया, भिन्न हो गया, अलग हो गया, चोर हो गया, इसीलिए अलग हो गया। इसीलिए हमारा ये राइट आंसर भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर फिगर वाला आ गया। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। देखते हैं भाई, इसमें ट्रायंगल है, चतुर्भुज है, सर्कल है और एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, जिसको घन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है भाई। अभी देखते हैं कि इन तीनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, क्योंकि ये जो है सरफेस पे बनाए जा सकते हैं, मतलब सरफेस बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन ये एक ठोस वस्तु बनी है, जैसे बक्सा हो गया या कोई डिब्बा हो गया, इस टाइप की चीज है, तो यही क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको दोबारा बताएंगे। दोबारा समझ में आएगा दोबारा बताएंगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक हम बताते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम ये डिटेक्टिव सर का यही काम है कि किसी ना किसी प्रकार से उस चोर को पकड़ना।
ठीक है, अब आता है लास्ट फिगर। क्या आता है? लास्ट फिगर आता है आज की क्लास का। अब हम देखते हैं इसमें, देखा हमारी जो काली वाली पट्टी है ये राइट हैंड साइड है, इधर भी ये बाएं साइड है, ये राइट साइड है और ये भी राइट साइड है। हमने देखा तीन जो थी वो राइट साइड है, दाहिनी साइड है, ये और ये, इसकी जो काली वाली पट्टियां हैं वो दाहिने साइड है, लेकिन इसकी बाएं साइड है। अब यही हमको यहां से क्या दिखाती है? एक अलग चेहरा दिखाती है जो चोर का होता है, जो डिफरेंस होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? हमको लगता है यही हमारा आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका डिटेक्टिव दीपक सर। जय हिंद।